Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spent approximately 1.5 hours in Prayagraj, Uttar Pradesh. During this time, he inaugurated the newly constructed Municipal Corporation Hall in the Municipal Corporation's public meeting. He also inaugurated and laid the foundation stone for several development projects and released a book on the Municipal Corporation's outstanding 3 years. While speaking from the stage regarding mafias and criminals, CM Yogi also took a dig at previous governments. He said that previously, there was anarchy throughout Uttar Pradesh. In Prayagraj, where mafia rule prevailed, people were afraid to go out at night. Traders could not do business. But now, that is not the case. The mafia is in jail, and people are able to work peacefully. Before his address, Chief Minister Yogi Adityanath mentioned the names of all those on the stage, but did not mention former MLA Udaybhan Karavriya. This has now become a topic of discussion, and people are also linking it to Thakur versus Brahman. प्रयागराज के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, फूलपुर के लोकप्रिय विधायक श्री दीपक पटेल जी, करछना के माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, फापा मऊ के माननीय विधायक श्री गुरुप्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक बारा वाचस्पति जी, माननीय विधायक कोराव राजमणि कोल जी, पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, माननीय श्री अशोक वाजपेयी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अनामिका चौधरी जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पार्षद पार्टी और महानगर से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है। गंगा दशहरा के ही इस पावन पर्व पर मैं इस अवसर पर नगर निगम के महापौर श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी को, सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं और गंगा दशहरा की भी पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए मां गंगा से पूरे प्रदेश और पूरे देश के मंगल कामना की प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज नगर निगम की इस कार्यकारिणी को सौभाग्य प्राप्त होता है कि महाकुंभ के आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। जब गत वर्ष प्रयागराज के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में प्रयागराज ने एक नए अध्याय का सृजन किया, एक भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। 45 दिन के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी के इस महासंगम में ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक नई प्रेरणा प्राप्त करके ऊर्जा के उस अक्षय स्रोत भारत की वैदिक और पौराणिक काल के इस पावन धरा को नमन करके अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस उनके स्वागत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया था और परिणाम रहा भव्य और दिव्य कुंभ को हम दुनिया के सामने दे पाए। यही प्रयागराज है बहनों और भाइयों।
सत्र के पहले माघ मेला हो, कुंभ के आयोजन हो, वे गंदगी के, भगदड़ के, अव्यवस्था के, अराजकता के शिकार होते थे। लोग आना नहीं चाहते थे, लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब 19 में हमारी सरकार को पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके प्रयास से प्रयागराज के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता देकर के हमारे पूर्वजों की इस परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता देने का काम किया था। हर भारतवासी, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की बात थी। और उसी गौरव सभी पार्षदों को, वर्तमान और पूर्व महापौर को, उन सभी कार्मिकों को, उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को जिन्होंने प्रयागराज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, कुंभ हो या महाकुंभ, उसे भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न करके प्रयागराज को वैश्विक मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। बहनों और भाइयों, मेरा मानना है 1925 के कुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज में एक डबल इंजन सरकार ने जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया, ये अवस्थापना सुविधाओं को अगर सही तरीके से हम मेंटेन करके लेके चले तो अगले कुंभ के आयोजन तक ये आपके लिए एक नया धरोहर तो रहेगा ही, अगले कुंभ के लिए फिर नए सिरे से फिर हजारों करोड़ रुपए प्रयागराज के विकास के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। यहां के लोकप्रिय महापौर ने विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज उसका परिणाम हमें यहां देखने को मिल रहा है। मुझे याद है 25 के प्रारंभ में, 24 के प्रारंभ में हम लोग आए थे जब प्रयागराज कुंभ के आयोजन को हमें आगे बढ़ाना था। तब हम लोगों ने यहां निरीक्षण किया था। जो नगर निगम का हॉल है और इतना भव्य और दिव्य हॉल बन गया है पार्षदों के बैठने के लिए, नगर निगम की कार्यकारिणी के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भव्य और दिव्य हॉल। नगर निगम आज अपनी 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी और लोकार्पण भी करा रहा है। यानी हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं, हम तो मां गंगा की धारा की तरह ही अविरल होकर के अपनी इस यात्रा को विकास की धारा के साथ मां गंगा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर चरेवेति के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा विकास की गति को प्रगति की ओर बढ़ाने का काम करेगी।